स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जगत पे। दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल जो भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2013 का है, जे 2013 अलग अलग सेट होते हैं, इसमें से ये जे वाला है। चलिए आइए शुरू करते हैं। वट पीपल के लेखक कौन है? वट पीपल के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। यानी वट पीपल जो रचना है उसके जो लेखक है वो है रामधारी सिंह दिनकर। समान अंतर कहानी के लेखक के पुरस्कर्ता है। समान अंतर कहानी के पुरस्कृता है, ये है कमलेश्वर। शेष यात्रा की लेखिका कौन है? शेष यात्रा की लेखिका जो है वो है उषा प्रियमोदा। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं। हिंदी साहित्य के जो प्रथम इतिहासकार हैं वो हैं गारसा द तासी। इन्होंने जो पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया था वो फ्रेंच में लिखा था। ठीक है दोस्तों, हिंदी का जो पहला है वो फ्रेंच में लिखा गया था और वो है गारसा द तासी। जॉर्ज ग्रेसन नहीं है, जॉर्ज ग्रेसन जो है वो दूसरे नंबर के हैं। ठीक है। कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? तो है सोम प्रभु सूरी। सोम प्रभु सूरी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? अजय की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, जयवर्धन, पहला गिरमिटिया। तो इसमें बताना है हमें कि कौन सा उपन्यास नहीं है। तो दोस्तों, एक साहित्यिक डायरी जो रचना है ये उपन्यास नहीं है, ये मुक्तिबोध की रचना है। इनमें से कौन नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से नहीं है? इनमें से कौन है जो नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक नहीं रहे हैं? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, रामचंद्र शुक्ल। तो जिस जो नागरिक प्रचारणी जो सभा है उसके संस्थापक में रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो नहीं रहे हैं। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? यानी ये जो लेखक दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा जो आचार्य है वो वैष्णव भक्ति का नहीं है। तो दोस्तों, वो जो इसका जो आंसर है वो है शंकराचार्य। शंकराचार्य जो है वो है वैष्णव आचार्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर हो गया। 9वां, जगनीक की रचना कही जाती है। जगनीक जो रचनाकार है उनकी रचना कौन सी है जो उनकी रचना मानी जाती है इन चारों में से? विशलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, आलाखंड। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है परमाल रासो। जो परमाल रासो है वो जगनीक की मानी जाती है। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? झोपड़ी से राजभवन के तक के रचना के जो लेखक हैं वो है माता प्रसाद। ठीक है, माता प्रसाद। राम की शक्ति पूजा की योगिक की प्रक्रिया का स्रोत क्या है? जो राम की शक्ति पूजा रचना है उसका जो योगिक प्रक्रिया का जो स्रोत है वो क्या है, बताना है हमें। यानी वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हठ योग। जो योगिक प्रक्रिया है वो हठ योग से संबंधित है। अगला है, इनमें से कौन सा तार सप्तक के कवि नहीं है? यानी अगय ने जो तार सप्तक निकाले थे उसमें 7 कवि थे, जिसमें से इसमें यहाँ पे कुछ कवि दिए हुए हैं। अब बताना है कि ऐसा कौन सा है जो उन कवियों में नहीं थे। यानी 3 होंगे, 1 नहीं होगा, वही हमें बताना है कौन सा जो है 4 सप्तक का कवि नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है भवानी प्रसाद मिश्र। जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो
तार सप्तक के कवि नहीं है। अगला है एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो है केदारनाथ अग्रवाल। ये जो पंक्ति है वो केदारनाथ अग्रवाल की है। प्रयोगवाद को बैठे थाले का धंधा किसने कहा है। तो प्रयोगवाद को जो बैठे थाले का धंधा है वो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। अगले जन्म मोही बिटिया न कीजो की लेखिका कौन है। अगले जन्म मोही बिटिया न कीजो की रचनाकार कौन है। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसका जो आंसर है वो मुझे ठीक ठीक पता नहीं है और मैं नहीं चाहता कि अगर मैं बता दूं हो सकता है वो गलत हो या हो सकता है वो सही हो, मुझे उसका कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ। आप सर्च कीजिएगा, कमेंट में नीचे लिखिएगा कि इसका आंसर कौन सा है। चलिए आगे देखते हैं। 15 हो गया। 16 अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है महादेवी वर्मा। ये जो पंक्ति है वो महादेवी वर्मा का है। अगला है आनंद कादम्बरी के संपादक कौन है। आनंद कादम्बरी जो पत्रिका है उसके संपादक कौन है, वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला है गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है। गोबर गणेश जो उपन्यास है उसके लेखक हैं वो है रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह यानी गोबर गणेश उपन्यास के लेखक रमेश चंद्र शाह है। अगला है फादर कामिले बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण है। यानी फादर कामिल बुल्के जो है उनको हिंदी साहित्य में जो क्यों महत्व दिया जाता है ये हमें बताना है। कोश निर्माण के कारण, ये सभी राम कथा लेखन के कारण, तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ के कारण। तो इसका जो आंसर है वो है तुलसी के साहित्य विशेषज्ञ के कारण। यानी फादर कामिले बुल्के जो हैं उनको हिंदी साहित्य में इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि वह तुलसीदास के जो साहित्य है उसके विशेषज्ञ माने जाते हैं। आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं। यानी आत्माराम जो एक निबंध है उसमें आत्माराम की जो पात्र है वो किसके प्रतीक है। ये जो आत्माराम जो टेटे जो निबंध है वो बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। और जो इसमें आत्माराम जो निबंध में जो आत्माराम है इन्होंने वो महादेवी वर्मा महादेवी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को आत्माराम कहकर उस निबंध में पुकारा है। ठीक है। अगला है प्रकाशन के अनुसार इन आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है। अब दोस्तों ये जो क्रम का जो प्रश्न होता है इसमें अगर आपको एक या दो पता है ना, एक तो नहीं कम से कम दो पता है, कभी कभार एक से भी काम चल जाता है, लेकिन कम से कम अगर आपको दो पता है तो आप इस क्वेश्चन को जो क्रम वाले होते हैं इसको आसानी से कर सकते हैं। मिलान वाले में भी अगर दो पता है तो आसानी से कर सकते हैं, कई बार एक से भी काम चल जाता है। अब यहाँ पे पूछा है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आलोचना ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। अब हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले अब यहाँ पे दे प्रेमचंद और उनका युग, और उसके बाद हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, छायावाद, हिंदी नवरत्न। आपको मालूम है कि प्रेमचंद और उनका युग पहले ये उनका है, शर्मा जी का है, यानी रामविलास शर्मा का है, और नवरत्न जो है ये मिश्र बंधु का है। अब जाहिर सी बात है ये पहले होगा नहीं, मिश्र बंधु पहले थे इसलिए मिश्र बंधु का पहले होगा।
तो ये गलत हो गया, ये लास्ट में दिया इसलिए गलत हो गया। इसमें हिंदी नवरत्न पहला में है, ठीक है, इसमें हिंदी नवरत्न पहला में है। अब हमें देखना है कि पहले हिंदी नवरत्न किसी और में दिया है, इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, तो इसका आंसर सीधा सीधा है यही होगा, यानी हमें एक से ही काम चल गया, क्योंकि बाकी सारी रचनाएं जो है वो बाद में लिखी गई है, क्योंकि ये आदिकाल की रचना है, बाकी सब उसके बाद की सब आधुनिक काल की है। चलिए आगे देखते हैं। इक्कीस हो गया। अब हम देखते हैं 22 है, जन्म के आधार पर इन निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा है। यानी जन्म के आधार पर इन नीचे कुछ निबंधकार दिए गए हैं, उनका सही क्रम बताना है। जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, भगवती शरण वर्मा और संपूर्णानंद। अब हमें इसको क्रम से लगाना है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। पहले जो होगा वो संपूर्णानंद, उसके बाद रामवृक्ष बेनीपुरी, उसके बाद वासुदेव शरण अग्रवाल, उसके बाद भगवती शरण वर्मा। अगला है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के, चित कोबरा। अब ये उपन्यास दिया गया है, अब हमें इसको क्रम से लगाना है, यानी सही क्रम में कौन सा है ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है पहला, ठीक है। सबसे पहला जो उपन्यास होगा वो होगा रुकोगी नहीं राधिका, उसके बाद आपका बंटी आएगा, उसके बाद सूरजमुखी अंधेरे के, उसके बाद चित कोबरा। आगे देख लेते हैं, प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है। यहाँ पे दिया हुआ है विशाखदत्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राज्यश्री। अब इन चारों में जो पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, अंत में कौन सा आएगा, ये हमें क्रम के अनुसार देखना है किस में दिया हुआ, कि अगर इसमें क्रम के अनुसार दिया है, या इसमें क्रम के अनुसार, या इसमें है या इसमें है, ये हमें ठीक ठीक बताना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। पहले है राज्यश्री, राज्यश्री के बाद विशाखदत्त, विशाखदत्त के बाद अजातशत्रु, और अंत में स्कंदगुप्त लिखा गया था, यहाँ पे जो दिया गया इसके अनुसार। अगला है, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है। यानी यहाँ पे जो उपन्यास दिए गए हैं, अब हमें बताना है कि सही अनुक्रम कौन सा है, पहले कौन सा लिखा गया था, बाद में कौन सा लिखा गया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा बी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उनका पहला उपन्यास सुनीता है, उसके बाद त्यागपत्र, उसके बाद कल्याणी, उसके बाद सुखदा। अगर यहाँ पे परख दिया होता तो परख पहले होता, उसके बाद सुनीता होता, तो परख नहीं दिया है इसलिए सुनीता होगा, उसके बाद त्यागपत्र, उसके बाद कल्याणी, फिर सुखदा। अगला है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है। कालक्रम के अनुसार यहाँ पे दिया है भामा, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त। अब हमें देखना है इसमें सबसे प्राचीन आचार्य कौन सा है, तो इसमें सबसे प्राचीन आचार्य जो है वो है भामा, ठीक है, प्राचीन आचार्य भामा है। अब हमें इसमें देखना भामा कहीं प्रथम है, किसी में नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। अगर यहाँ होता तब हमें सेकंड वाला देखना पड़ता कि भामा के बाद कौन सा आएगा, तब हमें देखते कि दंडी, तो दंडी जिसमें होता उसमें लगा देते। तो यहाँ पे एक में ही है भामा, तो एक में ही यही आंसर होगा, सीधा सीधा, ज़्यादा छानबीन नहीं करना पड़ेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वार्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है। यहाँ पे कुछ वार्णिक छंद दिए गए हैं, अब हमें इसे क्रम के अनुसार लगाना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा, इसका जो आंसर है वो होगा बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यानी मध्यकांता का जो है, इसमें जो वर्णों की संख्या होती है कम होती है, उसके बाद चालू बद्र में उससे ज़्यादा होती है, इंद्रव्रजा में उससे ज़्यादा होती है, वसंत लतिका में सबसे ज़्यादा होती है। इस तरीके से हमें क्रम में लगा देना है। इसलिए आपको
जो छंद होते हैं, छंद के जो उसकी मात्राएं होती है वार्णिक छंदों की, और मात्रा वार्णिक छंद, मात्रिक छंद। तो मात्राओं वाले भी याद कर लेना है, वर्णों वाले भी याद कर लेना है, और ये भी याद कर लेना है कौन से मात्रिक है कौन से वर्णिक है, क्योंकि हर तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। यहाँ पे सारे जितने भी दिए गए हैं सब आदिकाल के हैं। अब हमें बताना है कि इसमें में सही क्रम कौन सा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि आदिकाल के प्रथम कवि जो है वो है सरहप्पा, इसलिए पहला होगा सरहप्पा, उसके बाद गोरखनाथ, उसके बाद अमीर खुसरो, उसके बाद विद्यापति। अगला है, स्थापना के आधार पर इन हिंदी संस्थाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। सही अनुक्रम, यहाँ पे जितने भी हिंदी के संस्थान हैं उनके नाम दिए गए हैं, अब हमें सही अनुक्रम बताना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, ये पहला होगा काशी नागरी प्रचारणी सभा, उसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, उसके बाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, उसके बाद साहित्य अकादमी। इस तरीके से ये चार है। पहला काशी नागरी प्रचारणी सभा इसलिए होगा क्योंकि ये 1893 में इसकी स्थापना हुई थी, सबसे पहले इसी की हुई थी। और जो साहित्य अकादमी है इसका 1954 में हुआ था, तो जाहिर सी बात है 1800 पहले होगा, उसके बाद 1900 ही आएगा, तो सबसे लास्ट में ये है। अगला है, जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है। यहाँ पर अष्टछाप के सभी 4 कवि दिए गए हैं, अब हमें इसमें जन्म के आधार पर इनका सही अनुक्रम लगाना है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि कुंभन दास सबसे बड़े थे, उसके बाद सूरदास, उसके बाद परमानंद दास, उसके बाद कृष्णदास। ठीक है, 30 हो गया, अब 31, हाँ 31 ये रहा। निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ भाषा के रूप है, उसको प्रयोग करता है, यहाँ पे नाम दिए गए हैं, यानी किस कवि ने प्रयोग किया था उसको हमें मिलान करना है। दक्षिणी हिंदी, दक्षिणी हिंदी जो है वो कुतुबन शाही ने इसका प्रयोग किया था। अब हमें मान लीजिए एक ही पता है, अब हमें आंसर कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे ए का 2, अब यहाँ देखेंगे ए है ये, तो ए का 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो आंसर हमें पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि बी में भी है और सी में, दोनों में कन्फ्यूजन है। बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, हमें एक ही पता है, तो इसलिए हमें दूसरा भी, इसके लिए हमें 2 आना जरूरी पड़ेगा। अगर यहाँ पे सिर्फ एक जगह ही सेकंड होता, बी में ही होता, तो हम लगा देते सीधा सीधा आंसर, तो यहाँ पे एक और आना बहुत ज़रूरी है। तो कोसली का जो प्रयोग है वो है दामोदर पंडित ने किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बी का 1 ये रहा, तो इसका जो आंसर हो गया सीधा सीधा बी, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ब्रजबुली का ही मैं बता दूं, ब्रजबुली जो है शंकर देव अवतरे और संदेह भाषा सरहप्पाद ने प्रयोग किया था। निम्नलिखित इतिहासकारों को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ दिए गए हैं और इधर कुछ लेखकों के नाम दिए हैं, वो हमें सही मिलान करना है। तो हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य के अतीत के जो लेखक हैं वो हैं, हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक है वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के जो लेखक हैं वो हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के जो लेखक हैं, हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के जो लेखक हैं लेखक है वो है गणपति चंद्रगुप्त। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था रामकुमार वर्मा ने। इस तरीके से मिलान करेंगे। अब हम यहाँ पे इसका कौन सा आंसर होगा, वो होगा सी। ठीक है,
निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। बीजक, बीजक जो है कबीरदास ने लिखा है। अखरावट जो है जायसी ने। भक्तमाला जो है वो है नाभादास। और श्याम सगाई लिखा है नंददास ने। ठीक है, और इसका जो 33 का जो आंसर है वो होगा सी। चलिए आगे देख लेते हैं 34। दोस्तों ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हिंदी साहित्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त हो सके और आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकें। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। छत्रसाल दशक, ये जो रचना है भूषण की है। कवि कुल कल्पतरु के जो रचनाकार हैं, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं चिंतामणि। भाव विलास के रचनाकार हैं देव। इश्क लता के रचनाकार हैं घनानंद। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित काव्य छंदों को उनके प्रयोक्ता कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कुछ प्रमुख काव्य छंद दिए गए हैं और यहाँ पे उनके जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है वो दिया गया है, हमें उसका मिलान करना है। सोनेट का सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है वो त्रिलोचन ने किया है। सोनेट जो है त्रिलोचन। हाइकू का होगा आगे। सवैया का होगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। कवित जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के साथ उनके कवियों को सुमेलित कीजिए। चीर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसे व्यस्त बना। यानी ये कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है, किस कवि की है ये हमें बताना है। चीर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसे व्यस्त बना, ये जो लाइन है ये है महादेवी वर्मा का। रूपोद्धान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेशेन्दु बिम्बानना, ये जो है रूपोद्धान अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। वेदने तू भी भली बनी, ये जो है मैथिली सेन गुप्त का है। सुरमय रम्य रस राशि रंजित, ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। और इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। 36 हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। 36 के बाद 37 ये रहा। निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। बंधन अपने अपने नाटक है, इसके जो रचनाकार है बंधन अपने अपने शंकर शेष। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल। अशोक का शोक राम कुमार वर्मा। नायक खलनायक विदूषक के जो लेखक हैं वो है सुरेंद्र वर्मा। इसका आंसर होगा बी। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। एक औरत की जिंदगी रामदरस मिश्र की है। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की है। शव यात्रा जो है ये श्रीकांत वर्मा की है। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। चलिए आगे देख लेते हैं। 38 39।
निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। भक्ति धर्म का रसात्मक अनुभूति है रामचंद्र शुक्ल। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन, अव्यक्त हो जाना। यह है हरिशंकर परछाई। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जयशंकर प्रसाद। पंडिताई भी एक बोझ है। ये जो लाइन है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। डी। अगला है निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। सहृदय जो है इसकी स्थापना आनंदवर्धन। साधारणीकरण भट्टनायक। मधुमती की भूमिका ये जो है केशव प्रसाद मिश्र। और अर्थ की लय जगदीश गुप्त। ये होगा सी। 40 हो गया। अब ये जो है स्थापना है, यानी ऊपर एक लाइन दी गई होगी फिर एक लाइन नीचे, इसका सही गलत कौन सही है कौन सा गलत है ये बताना होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा है ये आपको एग्ज़ाम में ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इसको रहने दीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।